बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक अद्वितीय सुंदरता की धनी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था पद्मावती। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर-दूर तक फैली हुई थी। उसके रूप को देखकर हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते थे। राजकुमारी पद्मावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान और करुणामयी भी थी। उसने अपनी शिक्षा में निपुणता हासिल की थी और अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचा करती थी। हालांकि उसकी असाधारण सुंदरता ने उसे कई समस्याओं में उलझा दिया था। कई राजा महाराजाओं ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पद्मावती के मन में एक सच्चे प्रेम की आकांक्षा थी, जिसमें वह आत्मा का मिलन देखती थी, ना कि सत्ता और धन की इच्छा। राजा महाराणा प्रताप, जो पद्मावती के पिता थे, राज्य में एक बहुत ही कठिन प्रतियोगिता आयोजित की। यह प्रतियोगिता उस वीर पुरुष को चुनने के लिए थी जो न केवल शक्तिशाली बल्कि एक सच्चे दिल वाला भी हो। प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि जो भी योद्धा विशाल पर्वत के ऊपर बसे महल तक पहुंचकर पद्मावती को शादी के लिए मनाएगा, वही उसका पति बनेगा। इस प्रतियोगिता की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और दूर दूर से योद्धा, राजकुमार और सामंत भाग लेने के लिए आए। हर किसी के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, राजकुमारी पद्मावती को अपनी दुल्हन बनाना। लेकिन महल तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। ऊंचे पर्वत, घने जंगल और डरावने जानवरों से भरे उस रास्ते पर अब तक कोई भी सुरक्षित महल तक नहीं पहुंच पाया था। हर दिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले योद्धा और राजकुमार अपने अपने दलों के साथ उस कठिन रास्ते पर निकलते, लेकिन एक के बाद सभी अपनी जान गंवा बैठते। कुछ पहाड़ों से गिर गए, कुछ भयानक जानवरों के शिकार हो गए और कुछ तो रास्ते की कठिनाइयों से थककर ही हार मान गए। पद्मावती हर दिन अपनी महल की खिड़की से यह दृश्य देखती और अपने मन में दुख महसूस करती थी। उसे अपनी सुंदरता के कारण हो रही इस विनाश की जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। एक दिन एक साहसी और नेक दिल राजकुमार अर्जुन इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया। वह न सिर्फ शारीरिक रूप से ताकतवर था, बल्कि उसकी आत्मा में भी सच्चाई और करुणा थी। उसने सुना था कि पद्मावती की सुंदरता अपूर्व है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ रूप की चाहत नहीं थी, वह उसकी बुद्धिमत्ता और गुणों से भी प्रभावित था। अर्जुन ने महल तक पहुंचने का प्रण किया, लेकिन उसने सोचा कि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता। उसने अकेले ही उस रास्ते पर चलने का निर्णय किया। रास्ते में अर्जुन ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी धैर्य और निष्ठा ने उसे हारने नहीं दिया। जब वह जंगल में भटक रहा था, तो उसने घायल जानवरों की मदद की और जब उसे पहाड़ पर चढ़ाई करनी थी, तो उसने अपनी पूरी शक्ति और विवेक का उपयोग किया। अर्जुन का दिल इतना निर्मल था कि उसने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को अपने धैर्य और प्रेम से जीत लिया। आखिरकार अर्जुन महल तक पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और महाराणा प्रताप सिंह ने जब उसे देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई योद्धा इतने कठिनाइयों का सामना करके जीवित यहाँ तक पहुँच सकता है। महाराणा ने अर्जुन का स्वागत किया और पद्मावती को बुलाया। जब पद्मावती ने अर्जुन को देखा तो उसके हृदय में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। उसे अर्जुन के चेहरे पर सच्चाई और साहस दिखाई दिया। अर्जुन ने विनम्रता से महाराणा और पद्मावती के सामने अपना प्रण रखा। मैं यहाँ सिर्फ आपके रूप के लिए नहीं, बल्कि आपके गुणों और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा के लिए आया हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता और सम्मान की कद्र करता हूँ और यदि आप चाहें तो ही मैं आपको अपना जीवन साथी बनाऊँगा। पद्मावती ने अर्जुन के इस आत्मसम्मान और उसकी सच्चाई को सराहा। उसने महसूस किया कि अर्जुन वह व्यक्ति था जिसकी वह हमेशा प्रतीक्षा कर रही थी। वह व्यक्ति जो सिर्फ उसकी सुंदरता के पीछे नहीं था, बल्कि उसमें उसकी आत्मा को भी समझता था। महाराणा प्रताप ने इस बात पर सहमति जताई और दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ।
पद्मावती और अर्जुन का विवाह एक नई शुरुआत का प्रतीक बना, जहाँ सच्चे प्रेम और समर्पण की जीत हुई। उनकी प्रेम कहानी ने राज्य भर में एक नई मिसाल कायम की और लोगों को यह संदेश दिया कि सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मिक भी होती है। इस प्रकार राजकुमारी पद्मावती और राजकुमार अर्जुन का मिलन एक आदर्श प्रेम कथा बना, जो पीढ़ियों तक याद किया जाता रहा। उनके राज्य में खुशहाली और शांति का वास हुआ और उनकी कहानी एक प्रेरणा बनी, जो यह सिखाती है कि प्रेम की सच्ची परिभाषा समर्पण, सम्मान और आत्मीयता में निहित होती है।